दोस्तों मैं हूं कलाम और आप देख रहे हैं कलाम में स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों आज चर्चा करेंगे बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना सोशल साइंस हिस्ट्री के तीसरे चैप्टर जिसका नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, और इसके जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे है वो सब को देखेंगे। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कलाम स्टडी पॉइंट। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे द्वारा रिलीज़ किया गया कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप इस तरह के वीडियो पा सकें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है अंकोरवाट का मंदिर किस देश में बनाया गया है? कंबोडिया, लाओस, वियतनाम या थाईलैंड? तो अंकोरवाट का मंदिर किस देश में बनाया गया है दोस्तों? तो कंबोडिया में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंबोडिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? डच थे या अंग्रेज थे या पुर्तगाली थे या फ्रांसीसी थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा पुर्तगाली। क्या होगा? पुर्तगाली। और भारत में भी आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली ही थे। पुर्तगालियों में पहला व्यापारी कौन था? तो वास्को डी गामा था। वास्को डी गामा भारत में कब आया था? 17 मई 1498 को आया था। और कहाँ पे आया था भारत में सबसे पहले? तो केरल के कालीकट नामक बंदरगाह पे आया था। और कालीकट का नाम अभी क्या रखा गया है? तो कोझिकोड। कोझिकोड जिला है केरल में, उसका नाम पहले कालीकट था। तो प्रश्न संख्या 2 है हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली थे। यानी हिंद चीन में भी पहले पुर्तगाली ही आया था और भारत में भी पहले पुर्तगाली ही आया था। आप रिलेट कर लेंगे इन दोनों को, आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1802, 1858 या 1883 या 1887? तो फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों? तो फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना 1887 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? तो 1887। नेक्स्ट क्वेश्चन है वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था? वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था? सिलोन या मिलोन या कोलोन या इनमें से कोई नहीं? तो वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था? तो कोलोन कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? कोलोन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। लेकिन ऑप्शन ए में है सिलोन। सिलोन किसे कहा जाता है? तो श्रीलंका में रहने वाले नागरिकों को सिलोन कहा जाता है। जिस प्रकार भारत में रहने वाले भारतीयों को, भारत में रहने वाले वहाँ के यहाँ के नागरिकों को क्या कहा जाता है? तो भारतीय कहा जाता है। उसी तरह श्रीलंका का सिलोन। और वियतनाम में जो रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक है, याद रखना फ्रांसीसी नागरिक, इंडिया के नागरिक नहीं, डच के नागरिक नहीं, किसी और देश के नागरिक नहीं, बल्कि फ्रांसीसी नागरिक। तो फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था? तो कोलोन कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे दोस्तों? अंग्रेज थे या फ्रांसीसी थे या पुर्तगाली थे या डच थे? तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी, अभी प्रथम व्यापारी की बात हो रही थी पुर्तगाली की, तो कौन होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। क्या हो जाएगा? तो पुर्तगाली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? वियतनाम में, थाईलैंड में या लाओस में या कंबोडिया में? तो दोस्तों हम जानते हैं कि वियतनाम का मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है जो भगवान विष्णु को समर्पित है। और ये कहाँ पे है? तो कंबोडिया देश में है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कंबोडिया। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 7। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है? तो द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है दोस्तों? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम का पहले मतलब जानेंगे। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम यानी वियतनाम का लॉस, द हिस्ट्री ऑफ मतलब जो भी वियतनाम युद्ध के दौरान वियतनाम का लॉस हुआ था ना, उसी का हिस्ट्री किसने लिखा है? तो फान बोई चाउ ने लिखा है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, फान बोई चाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 8 है वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? 1907, 1908 या 1910 या 1911? तो वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो 1907 में। कब हुई थी दोस्तों? तो 1907। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1907। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। जेनेवा समझौता कब हुआ था? तो जेनेवा समझौता 1946, 1950, 1954 या 1960?
तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो जेनेवा समझौता पूछ रहा है। तो जेनेवा समझौता कब हुआ था, तो जेनेवा समझौता हुआ था 1954 में हुआ था। लेकिन एक हुआ था हनोई समझौता, ये भी याद करना है आप लोगों को अभी। हनोई समझौता, हनोई समझौता कब हुआ, तो हनोई समझौता जो था ये हुआ था 1946 में। किस किस देश के बीच में हुआ था, तो वियतनाम एवं फ्रांस के बीच में हुआ था। तो फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता कब हुआ था, तो मार्च 1946 में। मार्च 1946 में हुआ था ये हनोई समझौता। लेकिन जेनेवा समझौता कब हुआ था दोस्तों, तो 1954 में हुआ था, जिससे जेनेवा दो भागों में बट गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लियोग किचाओ कौन था, लियोग किचाओ कौन था, चीची सुधारक, चीची नहीं, चीनी सुधारक, जापानी दार्शनिक या वियतनामी क्रांतिकारी या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, हो ची मिन, नगीवेन आन या राजा फुत्से या हुई फूस। होता है इसका राइट आंसर का हो ची मिन। कौन हो जाएगा दोस्तों, तो वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, हो ची मिन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम पुस्तक के लेखक कौन है, तो फान बोई चाउ। कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फान बोई चाउ, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय में हुई थी। वियतनाम युद्ध की जो समाप्ति जो थी वो अमेरिकी राष्ट्रपति के समय में हुई थी, लेकिन कौन से अमेरिकी राष्ट्रपति, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निक्सन। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा निक्सन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था। जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ, 1945, 1946, 1954 या 1973। तो जेनेवा समझौता कब हुआ था दोस्तों, तो 1954 में हुआ था। कब हुआ था, 1954 में। लेकिन हनोई समझौता 1946 में। हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था, वियतनाम, वियतनाम, लाओस, चीन या कंबोडिया। तो यहाँ पे चीन शामिल नहीं था, जबकि वियतनाम, लाओस, कंबोडिया था। तो हिंद चीन क्षेत्र में कितने देश आते हैं, तो 3 देश आते हैं। 3 देश कौन कौन से, तो वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंद चीन में कौन कौन से देश आते हैं। तो हिंद चीन में कौन कौन से देश आते हैं, देखिए यहाँ पे देखते हैं, चीन आ गया है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। चीन यहाँ पे भी आ गया है, गलत हो जाएगा। कंबोडिया, वियतनाम, लाओस ये सही हो जाएगा। कंबोडिया, वियतनाम, चीन, यहाँ पे भी चीन आ गया, गलत हो, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन सी, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस 3 देश आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। यानी हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे, कोलोन, फ्रांसीसी शासक वर्ग या जनरल। तो क्या हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कोलोन कहा जाता था। कौन कहा जाता था, कोलोन। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नरोत्तम सिन्हानु कहाँ के शासक थे। नरोत्तम सिन्हानु कहाँ के शासक थे, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया या थाईलैंड। तो नरोत्तम सिन्हानु कंबोडिया के शासक थे। कहाँ के, तो कंबोडिया, कंबोडिया में ही स्थित है। कौन सा मंदिर बताइए, कौन सा मंदिर स्थित है कंबोडिया में, तो कंबोडिया में स्थित कौन सा मंदिर है, अंकोर वाट का मंदिर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आ गया ना क्वेश्चन, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया या थाईलैंड। तो अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों, तो कंबोडिया में। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है। यानी वियतनाम का लॉस हुआ था उसके इतिहास को किसने लिखा है, तो उसके इतिहास को फान बोई चाउ ने लिखा है। किसने लिखा है, फान बोई चाउ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। तो हुआ हुआ आंदोलन जो था वो किस प्रकृति का था दोस्तों, तो हुआ हुआ आंदोलन जो था वो क्रांतिकारी धार्मिक का था। कैसा था, क्रांतिकारी धार्मिक। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी। तो टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी, 1907, 1908 या 1910 या 1911। तो 1907 में हुआ था। वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल, फ्री स्कूल समझ रहे हैं ना, टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी, तो 1907 में। तो यह राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है, हनोई समझौता कब हुआ था, 7 मार्च 1946 या 6 मार्च 1947 या 6 मार्च 1946 या 6 मार्च 1948। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 मार्च 1946। ठीक है, तो यहाँ याद डेट भी याद करना है, 6 मार्च 1946। देखिए कैसे याद करेंगे, यहाँ पे 6 पहले है, यहाँ पे लास्ट में 6 है। ठीक है, तो 6 मार्च 1946, 6 मार्च 1946, 1946। तो यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित में किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो रसेल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो रसेल, ऑप्शन सी। ठीक है, उन्होंने अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो निक्सन। कौन थे दोस्तों? तो निक्सन थे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। वियतनाम का प्रसिद्ध व्यापारिक बंदरगाह कौन था? बंदरगाह किसे कहा जाता है बताइए तो? बंदरगाह किसे कहा जाता है? बंदरगाह जहाँ से व्यापार होता है, जहाँ पे समुद्री जहाज लगते हैं, वही बंदरगाह। बंदरगाह एक लड़के से पूछे तो वो बोला बंदरगाह वह होता है जहाँ पे बंदर बहुत ज़्यादा रहते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। बंदरगाह किसे बोला जाता है? बंदरगाह जहाँ बंदर रहते हैं उसे नहीं बोलते हैं। बंदरगाह जहाँ से आयात और निर्यात होता है, ठीक है, जहाँ से आयात और निर्यात, जहाँ समुद्री जहाज आकर रुकते हैं, वहाँ पे माल लादा जाता है और उतारा जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? बंदरगाह बोलते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो यही है वियतनाम का प्रसिद्ध व्यापारिक बंदरगाह कौन था? तोंकिन था, या फाइफो था, या मलक्का था, या अन्नाम था? कौन था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रसिद्ध बंदरगाह कौन था? तो फाइफो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, फाइफो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी क्या कहलाते थे? तो वियतनाम में रहने वाले जो फ्रांसीसी जो थे उन्हें क्या कहते थे? तो उन्हें कहा जाता था कोलोन। क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कंबोडिया को स्वतंत्र राज्य की स्थापना मान्यता कब प्राप्त हुई थी? कंबोडिया जो था उसे स्वतंत्र राज्य यानी इंडिपेंडेंस स्टेट के रूप में मान्यता कब प्राप्त हुई? 1951, 52, 53 या 54? तो कब हुई थी? तो 1954 में। आप लोगों को बताना है 1954 में कौन सा समझौता हुआ था। ठीक है दोस्तों, दिएन फिएन फू के युद्ध में किसकी हार हुई? तो दिएन फिएन फू के युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो ऑप्शन है जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस या यूनान की। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। दिएन फिएन के युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो दिएन फिएन युद्ध में फ्रांस की हार हुई थी। ठीक है, और फ्रांसीसी जो थे वो कहाँ पे बस गए थे जाके? तो वियतनाम में, जिनको कोलोन कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो अभी हमने ऊपर भी बताया है कि भारत में भी सबसे पहले कौन व्यापारी आया था? तो पुर्तगाली आया था। और हिंद चीन में भी कौन आया था? तो हिंद चीन में भी पुर्तगाली ही आया था। और हिंद चीन में पुर्तगाली आया था, लेकिन हिंद चीन में कितने देश आते हैं? तो 3 देश आते हैं। कौन कौन सा देश आते हैं? वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पुर्तगाली। ठीक है, देखिए ऑप्शन सी, पुर्तगाली। अगला क्वेश्चन है, हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? देखिए हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? विद्यार्थियों को, सैनिकों को, फ्रांसीसियों को या चीनियों को? तो बताइए हिंद चीन में कौन आकर बस गए थे? तो हिंद चीन में फ्रांसीसी आकर बस गए थे। ठीक है, तो फ्रांसीसियों को ही क्या कहा जाता था? कोलोन। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, फ्रांसीसियों को। देखिए, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन थे? बताइए, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कतई मत छोड़िएगा, इसको एकदम याद करके ही छोड़िएगा। ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम पुस्तक के लेखक कौन थे? तो फान बोई चाओ। कौन होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा फान बोई चाओ। फान बोई चाओ। ठीक है, तो फान बोई चाओ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे फान बोई चाओ, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, होची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो पथ प्रदर्शक है, या मसीहा है, या क्रांतिकारी, या इनमें से कोई नहीं? तो होची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो होची मिन का मतलब पथ प्रदर्शक। ठीक है, यानी रास्तों को दिखाने वाला। ठीक है, तो होची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पथ प्रदर्शक, यानी रास्तों को दिखाने वाला, पथ को दिखाने वाला। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो पथ प्रदर्शक देख रहे हैं ना। वियतनाम लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1930, 40, 43 या 45? तो 1945। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 45, यानी वियतनामी लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में। कब हुई थी दोस्तों? तो 1945, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो एकीकृत वियतनाम मैंने कहा वियतनाम का एकीकरण, वियतनाम एक हो गया, उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी?
1954, 60, 69, 75। तो 1975 में कब? 1975 में एकीकृत वियतनाम की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मार्च 1946, देखिए मार्च 1946 आया है ना, तो हम जानते हैं कि लास्ट में 6 है तो पहले भी 6, तो हम अपने से 6 लगा देते हैं। ठीक है, तो 6 मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम में कौन सा समझौता हुआ था? कौन सा समझौता हुआ था दोस्तों? तो कौन सा समझौता? तो 1946 में है तो हनोई समझौता। ठीक है, 1954 में रहता तो जेनेवा समझौता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए हनोई समझौता। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, किस विख्यात दार्शनिक ने अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनामी युद्ध के लिए दोषी ठहराया था? तो कौन सा विख्यात दार्शनिक था? तो रसेल था। कौन था वो? रसेल। तो प्रश्न संख्या 37 का 37 का राइट आंसर हो जाएगा रसेल। वो एक दार्शनिक थे। रसेल कौन था? एक दार्शनिक था। उन्होंने अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी ठहरा दिया था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने पहली बार वियतनाम युद्ध में भाग लिया? वुड्रो विल्सन या एफ.डी. रूजवेल्ट या जॉन एफ कैनेडी या आर निक्सन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पे राइट हो जाएगा आर निक्सन। कौन? आर निक्सन। ठीक है, वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय में हुई थी? तो यहाँ पे भी राइट आंसर हो जाएगा आर निक्सन। ठीक है, उसी के समय में शुरुआत हुआ था, उसी के समय में खत्म हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था? तो जेनेवा समझौता है तो 1954 होगा। हनोई समझौता रहता तो मार्च 1946 में, 6 मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हुआ आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1839 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? तो 1839 में हुआ आंदोलन शुरू हुआ था। और किस प्रकृति का था? तो धार्मिक, क्रांतिकारी धार्मिक था। ठीक है, तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो मेरे चैनल कलाम स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक वाले बटन को ज़रूर दबाइए और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि मेरे और भी मोटिवेशन बढ़ सके और मैं ऐसे ऐसे और भी वीडियो बना सकूं। तो मेरी वीडियो को देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।